हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्लैनेट बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग सीजन का पहला बैटल फील्ड खत्म हो चुका है और इस साल बॉडी बिल्डिंग फैंस को देखने को मिला एक अल्टीमेट क्लैश। और ये अल्टीमेट क्लैश हुआ बिटवीन एंड्रू जैक, हार्डी चुपमैन एंड निक वॉकर के बीच में। अगर उनकी फिजिक पे नज़र डालोगे तो तीनों की फिजिक एक दूसरे से डिफरेंट है। एक तरफ है फ्रीकिंग मसल डेंसिटी, दूसरी तरफ है बैलेंस और तीसरी तरफ ब्रूटल कंडीशनिंग। तो ये तीनों फाइनल कॉल आउट में थे। जजेस ने पहले से ही प्री जजिंग में ही क्लियर कर दिया कि फाइनल विनर इन तीनों में से होगा। तो कंटिन्यूसली शिपमेंट तीनों की चल रही थी, कभी सेंटर में एंड्रू जैक थे, कभी सेंटर में हार्डी थे। तो ये बताना काफ़ी मुश्किल था प्री जजिंग में कि कौन अल्टीमेट विनर हो सकता है इस शो का। जैसा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि अर्नोल्ड जजेस हिस्टोरिकली ओवरऑल सिमेट्री बैलेंस इसको रिवॉर्ड करते हैं। नो वंडर इस बार भी उन्होंने वैसा ही विनर चूज किया है। अगर तीनों फाइनलिस्ट को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सबसे बैलेंस, जो बॉडी बिल्डिंग को नहीं जानता, एक नॉर्मल लेमैन भी बोल सकता है लाइक एंड्रू जैक इज सो बैलेंस फ्रॉम फ्रंट टू बैक एंड प्रेजेंटेशन and everything is so on point. 2026 एंड्रोन क्लासिक के विनर रहे एंड्रू जैक एंड नो डाउट ही वाज मोस्ट डिजर्विंग एथलीट आउट देयर। अगर तीनों बैलेंस, वो प्रेजेंटेशन, वो स्ट्रक्चर, वो साइज, वो सिमेट्री, एवरीथिंग वाज देयर, तो एंड्रू जैक को मिला है ये टाइटल। पिछले वीडियो में हमने बात की थी एंड्रू जैक के सारे स्ट्रेंथ के ऊपर कि कैसे उनकी फिजिक फ्लो करती है, कैसे उनके सारे पॉइंट्स हैं। लेकिन ये सारे चीज़ों को साथ में लेके आना इस एथलीट का जॉब, और वो बहुत अच्छी तरह से एंड्रू जैक ने किया है। पिछले 2 सालों में उन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट किए हैं। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट इज अभी बस 3 साल हुए एंड्रू जैक को इस इंडस्ट्री में। उन्हें बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट किए हुए बस 3 साल हुए हैं और 3 साल के अंदर ही अर्नोल्ड क्लासिक जीतना और प्रीवियसली ओलंपिया चैंपियन को हराना इज वेरी ह्यूज थिंग। एंड्रू जैक का फ्रंट स्ट्रोक वन ऑफ द बेस्ट फ्रंट स्ट्रोक इन बॉडी बिल्डिंग है और जैसे उनके एप्स से ऐसा लगता है कि किसी ने कार्व की है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी प्रिटी फिजिक है। वो अपने आप को मोनालिसा ऑफ बॉडी बिल्डिंग बोलते हैं एंड नो डाउट ही लुक्स लाइक मोनालिसा ऑफ बॉडी बिल्डिंग। अगर एंड्रू जैक इसी तरह से इम्प्रूव करते रहे और ओलंपिया में जाए तो काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं वो सैमसन दाऊदा के लिए एंड करंट चैंपियन एंड डेरेक के लिए। और सेकंड प्लेस मिला है मसल मॉन्स्टर निक वॉकर के लिए। निक वॉकर की फिजिक को अगर तुम देखोगे तो उनका पूरा फिजिक बिल्ड है फ्रिक फैक्टर पे। जो मसल डेंसिटी और मसल थिकनेस है निक वॉकर के पास, वो उनके फिजिक को डिफरेंट बना देती है। और इस पर्टिकुलर शो की अगर शोइंग की बात करें तो ये निक का सबसे बेस्ट वर्जन था। आई फील पर्सनली लाइक व्हेन इट कम्स टू बैक डबल बाइसेप ही वाज बीटिंग एवरीवन ऑन द स्टेज। And when it comes to conditioning, I feel he was the most conditioned athlete. But again, अर्नोल्ड क्लासिक की जजिंग बस कंडीशन और मसल डेंसिटी पे बेस्ड नहीं होती है, ये बेस्ड होती है ओवरऑल बैलेंस पे, ओवरऑल स्ट्रक्चर पे। तो ओवरऑल बैलेंस और ओवरऑल स्ट्रक्चर पे एंड्रू जैक आगे थे। लेकिन अगर पोज बाय पोज की अगर तुम बात करें, बैक डबल बाइसेप एंड साइड चेस्ट एंड साइड पोजेस में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे इन दोनों एथलीट से। लेकिन काफ़ी अच्छा शोविंग था निक वॉकर का, काफ़ी क्लोज बैटल लग रहा था। लेकिन स्कोर कार्ड को अगर तुम देखोगे तो इतना स्कोर कार्ड पे क्लोज नहीं था, लेकिन इट वॉज अ क्लोज बैटल। काफ़ी अच्छा शोविंग था निक वॉकर के लिए। अगर पिछले शोज की अगर बात करें तो वो अपनी कंडीशनिंग या फिर वो 100% वाला पीक अचीव नहीं कर पा रहे थे। उन्हें कोच बदले, काफ़ी कंट्रोवर्सी से गए। नाउ ही इज़ कोचिंग हिमसेल्फ। जब वो अपने आप को कोच कर रहे हैं तो उन्होंने अपने लाइफ का सबसे बेस्ट पैकेज प्रेजेंट किया। निक एक ऐसे एथलीट है और निक के पास ऐसी फिजिक है, अगर वो इसी तरह से इसी पेस के साथ इंप्रूव करते रहे और अपना लुक 100% नेल करते रहे तो वो काफ़ी डेंजरस हो गए आने वाले शोज में और वो किसी भी चैंपियन को हेड टू हेड टक्कर दे सकते हैं या फिर वो ओलंपिया चैंपियन भी बन सकते हैं। थर्ड प्लेस मिला है ईरानियन बॉडी बिल्डर हार्डी चुपमैन को। हार्डी चुपमैन प्रीवियसली ओलंपिया चैंपियन रह चुके हैं, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम जो किसी कॉन्टेस्ट में वो एंड्रू जैक से और निक वॉकर से हारे। अगर उनकी फिजिक की बात करें तो ओलंपिया से काफ़ी इम्प्रूव्ड उनकी फिजिक थी। लेग की साइज और डेंसिटी काफ़ी इम्प्रूव थी, लेकिन फिर नॉट इनफ टू बीट इम्प्रूव वर्जन ऑफ निक एंड एंड्रू। वो दोनों काफ़ी अहेड थे शो में। तो बहुत लोगों को लगा था कि हार्डी ईरान से आते हैं और बहुत कंट्रोवर्सी के थ्रू जा रहे हैं और जैसे वॉर सिचुएशन चल रहा है तो हार्डी कितना भी इम्प्रूव पैकेज लेके आए उनको जजेस नहीं जितेंगे। तो लेकिन अगर तुम तीनों को अगर फिजिक कंपेयर करें पोज बाय पोज तो हार्डी काफ़ी पीछे लग रहे थे। बैक पोज में निक और एंड्रू काफ़ी अहेड थे
हार्डी चुप्पन से, तो इंटरेस्टिंग होगा। और उसके बाद रूमर्स भी आया कि हार्डी चुप्पन ने रिटायरमेंट ले लिए इस शो के बाद में, तो इट वाज ऑल रूमर्स, हार्डी चुप्पन ने रिटायरमेंट नहीं लिए, ही गोना कम्पीट, ही गोइंग टू कम्पीट इन द ओलंपिया आगे भी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि हार्डी इज़ अ चैम्पियन, ही इज़ अ लू, ही इज़ अ वुल्फ, तो वो कमबैक करना जानते हैं और बहुत अच्छे से कमबैक करेंगे आई बिलीव। अब नज़र डालते हैं ऑफिशियल स्कोर कार्ड पे। प्री जजिंग में जब तीनों को फाइनल कॉल आउट में बुलाया गया तो ऐसा लग रहा था इट वाज वेरी क्लोज, ये किसी भी और जा सकता है। लाइक किसी भी नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग फैन को ऐसा लग रहा था, या फिर काफ़ी एक्सपर्ट को लग रहा था कि यार निक वॉकर भी जीत सकता है या फिर एंड्रू भी जीत सकता है, और हार्डी के फैंस को लगा भी हार्डी भी जीत सकते हैं। लेकिन फिर बॉडी बिल्डिंग में होता क्या है, जिसके कम स्कोर होते हैं वो विनर होता है, और प्री जजिंग में जजेस ने सबसे स्कोर कम दिए थे एंड्रू जैक को, तो प्री जजिंग में ही एंड्रू जैक जजेस के लिए विनर थे। और जब व्हेन इट कम्स टू फाइनल, जब फाइनल आया तो निक की और हार्डी की कंडीशनिंग काफ़ी बेटर होगी, उनका फिजिक काफ़ी बेटर हो गया, लेकिन फिर भी फाइनल्स में भी सबसे कम स्कोर एंड्रू जैक को मिला है। तो फाइनल और प्री जजिंग दोनों में भी जजेस ने एंड्रू जैक को ही क्लियर विनर माना था, लेकिन फिर जब लाइक एज अ बॉडी बिल्डिंग फैंस काफ़ी क्लोज बैटल लग रहा था, इतना क्लोज नहीं था। तो आप एक बार स्कोर कार्ड पे नज़र डाल दो, जिसके कम स्कोर है वो विनर होता है बॉडी बिल्डिंग में। तो एंड्रू जैक के सबसे कम स्कोर है 6 उनके प्री जजिंग में है, 7 उनके फाइनल में है, और ओवरऑल अगर बैलेंस होता है उसका टोटल जिसका लोवेस्ट होता है वो विनर होता है। तो एंड्रू जैक का काफ़ी लोवेस्ट टोटल है एंड ही इज़ अ क्लियर विनर प्री जजिंग में भी और फाइनल में भी। बात करते हैं इस शो के हाईलाइट और 4th प्लेस फिनिशर मार्टिन फिट्जवाटर की। तो मार्टिन फिट्जवाटर के अगर फिजिक की बात करें तो इनके लाइफ का वर्स्ट शोविंग था। एक मैं नहीं, कोई बॉडी बिल्डिंग एक्सपर्ट नहीं, लेकिन तो उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम पे जाके बोला कि इट वाज द वर्स्ट शो ऑफ माय लाइफ एंड इट हैपन्स। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बात किया कि बॉडी बिल्डिंग काफ़ी टाइमिंग का और समय का गेम है। तुम अपना कितना भी 100% दे दो, टाइम तुम्हारे साथ में लाइक एवरी डिटेल वेरिएबल, सॉल्ट, वाटर, टाइमिंग, वेदर, एवरीथिंग मैटर। अगर ये सारे अगर मिक्स एंड मैच नहीं हुए तो तुम्हारे वो फिजिक पे इम्पैक्ट हो। लेकिन सबसे बड़ा हाईलाइट शो में ये हुआ जब उनको 4th प्लेस मिला और फाइनल जब विनर की अनाउंसमेंट हो रही थी एंड इट वाज बिटवीन एंड्रू एंड निक, और जब निक को सेकंड दिया तो ही वाज वेरी हैप्पी। तो सारे बॉडी बिल्डिंग एक्सपर्ट, सारे कोचेस और सारे लोग इस एक्ट को कंडेम कर रहे हैं कि लाइक यू आर ऑलरेडी 4th प्लेस फिनिशर एंड यू आर हैप्पी जस्ट बिकॉज कोई और नहीं जीता है। तो ये एटीट्यूड की वजह से उनके बॉडी बिल्डिंग स्पॉन्सरशिप थे, उनके जो भी कॉन्ट्रैक्ट थे वो सारे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिए हैं कंपनी से। तो गाइस कितना इंपॉर्टेंट होता है कि अच्छी फिजिक के साथ में एक अच्छा कैरेक्टर भी होना, कि लाइक तुम जब शोज पे होते हैं यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, और अर्नॉल्ड क्लासिक जैसे बड़े शो में यू आर लिटरली रिप्रेजेंटिंग योर पीपल। और जब तुम ऐसा एक्ट करते हो कि जहाँ पे किसी को अच्छी प्लेसिंग नहीं मिली या फिर कोई जीत नहीं पाया और तुम ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हो, तुम खुश हो रहे हो, तो इट वाज नॉट अ गुड एक्ट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको झेलने पड़ रहे हैं। तो लाइक इससे अपने को सीखने को मिलता है कि लाइक कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है बॉडी बिल्डिंग में, इट्स नॉट जस्ट फिजिक। जैसे तुमने सी बम को देखा, रैन डेरी को देखा, लोग उनको क्यों इतना मान रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पर्सनालिटी, द इंडिविजुअल दे आर। इट्स नॉट जस्ट फिजिक, कैरेक्टर दे शो व्हेन इट कम्स टू सेलिब्रेटिंग अदर्स। इसके बेस पे तुम चैंपियन हो कि नहीं ये डिसाइड होता है। तो एक और हाईलाइट था, अभी आगे कैसे ये स्टोरी चलती है हम इस पर नज़र डालेंगे और इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इट वाज ऑल, तो ये थे अपने टॉप 4। मैंने प्रेडिक्शन में टॉप 4 यही बताया था। फर्स्ट मेरे थे एंड्रू, सेकंड थे मेरे हार्डी, थर्ड थे मार्टिन, लेकिन अगेन इट वाज ऑल प्रेडिक्शन। तो लेकिन विनर तो एंड्रू हुए हैं। सेकंड निक वॉकर का काफ़ी अच्छा कमबैक था, हार्डी वाज थर्ड एंड फोर्थ इज मार्टिन फिट्जवाटर। तो ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट शो, वेरी स्टैक लाइनअप। आगे की शो में ऐसे ही बात करेंगे, आगे की डिवीजन के क्या रिजल्ट आया मेंस फिजिक का, क्लासिक का, वीडियो में बात करते हैं। स्टे ट्यून, वॉच आउट, हर हर महादेव।